बांस और ओक का पेड़। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में दो पेड़ खड़े थे। एक मजबूत ओक का पेड़ और एक लचीला बांस। ओक अपने बल और स्थिरता पर गर्व करता था, जबकि बांस अपनी लचीलापन और सुंदरता पर प्रसन्न था। वे अक्सर अपनी अपनी विशेषताओं की तुलना करते और मानते कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। एक साल एक शक्तिशाली तूफान जंगल में आया। हवा ऐसे भयानक तरीके से चली जैसे कोई दानव हो, और बारिश ने भी मूसलधार हो गई। ओक अपने मोटे तने और मजबूत शाखाओं के साथ तूफान का सामना करने का आत्मविश्वास रखता था। बांस अपनी पतली और लचीली संरचना के साथ हवा के झोंकों के साथ झूलता और झुकता रहा। जैसे जैसे तूफान बढ़ा, ओक ने जड़ें गड़ी और शाखाएं फैलाने की कोशिश की, लेकिन हवा की तीव्रता के सामने ओक की शाखाएं टूटने लगी और उसका तना दरारों से भर गया। बांस ने धीरे धीरे झुकते हुए तूफान को सहन किया और आखिरकार तूफान खत्म हो गया। तूफान के बाद ओक जख्मी और थका हुआ था। उसकी शाखाएं टूटी हुई थीं और उसका तना दरारों से भरा हुआ था। बांस, जो अभी भी झुका हुआ था, धीरे धीरे सीधा होने लगा और उसने ओक से कहा, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तूफान ने मुझे तोड़ दिया। तुमने कैसे इस तूफान को सहन किया? बांस ने उत्तर दिया, सिर्फ स्थिर रहना ही ताकत नहीं है। कभी कभी असली ताकत लचीलापन और बदलती परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की क्षमता में होती है। तूफान के साथ झुककर मैंने अपनी ताकत बनाए रखी। तुम्हारी ताकत सराहनीय है, लेकिन याद रखो कि कभी कभी लचीला होना और टूटने से बचना भी महत्वपूर्ण है। ओक ने बांस की बातों पर विचार किया और समझा कि ताकत के कई रूप हो सकते हैं। उसने सीखा कि सच्ची सहन शक्ति सिर्फ स्थिर रहने में नहीं, बल्कि स्थिति के अनुसार समायोजित होने में भी है। समय के साथ ओक और बांस ने एक दूसरे की ताकत को सराहा। ओक ने लचीलापन की महत्वता को समझा और बांस ने स्थिरता की महत्वता को जाना। दोनों ने अपने अपने तरीके से विकास किया और जंगल के अन्य पेड़ों को ये सिखाया कि ताकत और सहन शक्ति के कई रूप होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग ताकतें होती हैं, और सच्ची सहन शक्ति का मतलब है इन विशेषताओं को समझना और सराहना। कभी कभी हमें स्थिर रहने और कभी लचीलापन दिखाने की जरूरत होती है, और जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए दोनों गुण आवश्यक हैं।